एक छोटी सी कहानी का प्रसंग रखता हूँ। वो कहानी इस प्रकार है। एक राजा थे और राजा ने अपने राज्य में डुग्गी पिटवाया था कि देखो, हमारे पोखरे में जो मछली मार के पकड़ाएगा उसको फांसी की सजा दे दूंगा। तो कल्लू मलाह मछली मार रहा था, उसे पता नहीं था कि राजा ने इस तरह से डुग्गी दिलवाई है। एक आदमी आया और कहा कि अरे, तुम्हें पता नहीं है, राजा आने ही वाला है, घोड़े पर सवार होकर राजा तुरंत आएगा और तुम्हें पकड़ करके ले जाएगा और तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। तो कल्लू मल्लाह ने क्या किया, वो बहुत होशियार था, चालाक मल्लाह था। वो बगुला का वृष्टि जो पखाना मल जो उजला उजला होता है, उघारे हो गया, धोती पहन लिया और दोनों बाह पर, सीने में, बाह पर, लाट पर वो साधु का वेश बना लिया। उजला उजला बगुले के बिस्ता पखाना को बनाकर वो साधु का वेश बना लिया और चौमाहानी पर महात्मा बन करके बैठ गया और उसका शरीर दहा की तरह डोलने लगा। वो भयभीत था, डर रहा था कि राजा पकड़ न ले, और राजा पकड़ लेगा, लोग कह देंगे तो हमें फांसी की सजा हो जाएगी। राजा घोड़े पर सवार होकर आया, उसी रास्ते से क्रॉस कर रहा था जहाँ पर साधु का वेश बनाकर वो कल्लू मल्लाह बैठा था। राजा ने सोचा कि एक महात्मा है, इसे कुछ पैसे दे देना चाहिए, और डर के मारे भयभीत होकर वह तो डोल रहा था। राजा घोड़े से उतरा और 1000 रुपया उसके गोद में डाल दिया और अपने पोखरे की ओर चल दिया। तो कहा गया है कि जैसा वेश वैसा ही भीख मिलती है, भेष से भीख मिलती है। वो साधु का वेश बना लिया कल्लू मल्लाह ने, और भगवान ने, परमात्मा ने या राजा ने उसे 1000 रुपये प्रदान किए। इसीलिए कहा गया है कि जैसा भेष बनाइएगा वैसा ही लोग आपको समझेंगे। तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्रोताओं को नमस्कार।